सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं ईमेल आईडी को कैसे वैलिडेट किया जाए। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूज़र नेम वैलिडेट करना बताया था जावास्क्रिप्ट से, तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ईमेल आईडी को वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए आप लोग। और ये लास्ट सेशन हमारे सामने खुला हुआ है। लास्ट सेशन मैंने आपको यही पढ़ाया था। ठीक है, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक नया फाइल बना लेते हैं और उसमें काम करेंगे। तो एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और इसको सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करा जाए? डेस्कटॉप पे यूट्यूब जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर हमने बनाया था, इसी के अंदर अपनी फाइल को सेव करेंगे। फाइल का नाम दे देते हैं session12.html, और इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। HTML हेड टाइटल। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वैलिडेशन का, वो सेशन ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वहाँ पे मैंने काफ़ी क्लियरली हर चीज़ समझाया है। तो यहाँ पे आपको समझ में तो आएगा, लेकिन सारा कुछ लिंक्ड अप जो है वो पुराने वाले प्रोग्राम से ही होगा। तो ज़रूर उसको देखिएगा। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, और यहाँ पे ले लेते हैं बॉडी। और सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं, लास्ट सेशन में जैसे यूज़ किया था। H1 यहाँ लेते हैं, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू https://www.google.com, और मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है प्रीवियस सेशंस में। चाहे आप HTML के सेशंस देख सकते हो, सब में मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं होते क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, हम इनपुट टाइप ईमेल इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट से जब वैलिडेट कराएं तो हम इनपुट टाइप ईमेल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम इनपुट टाइप ईमेल ले लेंगे तो वो खुद ही अपना काम कर लेता है, वो @ और सारी चीज़ें चेक करने लग जाता है। तो हम जावास्क्रिप्ट से जब वैलिडेट करें तो हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लेके करना चाहिए। ठीक है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल्स टू एस ईमेल। लास्ट टाइम हमने एस नेम दिया था। प्लेस होल्डर एंटर ईमेल आईडी, और यहाँ पे क्या करते हैं, br लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट बना देते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट बटन। ठीक है, तो इतना काम हो गया। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं क्या बन के आता है हमारे सामने। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ये सेशन खोलते हैं, सेशन 12। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का बन के आ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जब हम ईमेल आईडी को डालें और एंटर मारें, तब ये google.com जो खुल रहा है, ठीक है, सही खुल रहा है। लेकिन अभी ये क्या है कि ये फील्ड एम्प्टी है, तभी भी सबमिट हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और यहाँ पे जब तक @ और वैलिड ईमेल आईडी के फॉर्म में डेटा ना आए, तब तक सबमिट ना काम करें। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट। जब हम सबमिट बटन को क्लिक करें, ऑन सबमिट इज इक्वल्स टू रिटर्न। रिटर्न किसको रिटर्न करें? फन को। किसको रिटर्न करें? फन को। फन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। जब हम सबमिट बटन दबाएं तो किसको कॉल करें? ऑन सबमिट रिटर्न फन, एक फंक्शन को कॉल कर ले, फन। और ये फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम हेड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, स्क्रिप्ट, और इसी के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फन। तो अब क्या होगा, जब आप सबमिट बटन दबाओगे, यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करोगे फॉर्म पे, तो वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा? ऑन सबमिट पे इस फंक्शन को कॉल करेगा। और ये फंक्शन कहाँ बनाया गया है? ये रहा वो फंक्शन, यहाँ पे उसको बनाया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जाने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन लगा रहे, इफ वैल ईमेल। जैसे उसमें लास्ट टाइम में हमने वैल नेम लिखा था, इस वक्त क्या लिख रहे हैं, वैल ईमेल। तो हम किसको वैलिडेट करने वाले? ईमेल को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और फंक्शन बना दिया है वैल ईमेल नाम का। ये फंक्शन अभी कहीं डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन अभी कहीं बनाया नहीं गया, इसको भी हमें बनाना होगा। और अगर ये वैल ईमेल सही आ रहा है तो यहाँ पे क्या करें, रिटर्न ट्रू।
रिटर्न करें और यहाँ पे एल्स क्या रिटर्न करें, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। क्लियर है? तो वैल ईमेल नाम का फंक्शन कोई बनाया नहीं गया, तो वैल ईमेल नाम का फंक्शन इसी के जस्ट नीचे क्रिएट करूंगा, फंक्शन वैल ईमेल। और यहाँ पे क्या किया मैंने, वैल ईमेल को बना दिया। तो अब देखिए होगा क्या, जब आप सबमिट बटन दबाओगे तो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये रहा रिटर्न फन। इस फंक्शन को कॉल किया गया, ये फंक्शन से ये यहाँ पे पहुंचा कर्सर, आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आया फन के पास। फन के पास आते ही उसने कहा कि इफ वैल ईमेल नाम का एक और फंक्शन कॉल करना है, तो वो वैल ईमेल नाम का फंक्शन उसको इसी के अंदर मिल जाएगा, स्क्रिप्ट के अंदर वैल ईमेल। और वैल ईमेल जैसे ही मिलेगा, इसके अंदर का पूरा कोड वो पढ़ेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, एक वेरिएबल बनाया वैल where email is equals to document dot form dot s email dot value। ये आप लोगों को अगर लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो जरूर याद होगा ये है क्या चीज। तो किया गया यहाँ पे, जब बंदा सबमिट बटन दबाए तो सबसे पहले तो भाई इस करंट डॉक्यूमेंट में, सेशन 12.html में, इस करंट डॉक्यूमेंट में पहले फॉर्म को सर्च किया जाए। तो भाई फॉर्म को सर्च करने के लिए फॉर्म का कोई नाम देना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, नेम इज इक्वल्स टू फॉर्म। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म इसलिए लिखा है बिकॉज उसका नाम क्या लिया है मैंने, फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने फॉर्म 1 लिखा होता तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना होता, फॉर्म 1। ठीक है, एस ईमेल यानी कि एस ईमेल क्या है, ये फील्ड, इस फील्ड का नाम है एस ईमेल, तो एस ईमेल यहाँ पे आएगा। उसके बाद वैल्यू, जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ तक इस ईमेल के अंदर सेव करा दिया गया। चलिए देखते हैं क्या हमारी वैल्यू यहाँ पहुंच रही है। तो document.write का यूज करेंगे और प्रिंट करा लेंगे, document.write, और ईमेल को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या हमारा डेटा यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे डालते हैं अपनी ईमेल आईडी और करते हैं सबमिट। यस, तो हमारा ईमेल आईडी सही सलामत यहाँ पहुँच रहा है। तो भाई अब हम आगे अपना काम कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं, हटा देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रिंट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर सेम वही वाला काम, ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, अगर ईमेल ब्लैंक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेमो 1। पिछली बार वाले में डेमो लिया था, अगर आप उसके साथ ही ये फाइल बना रहे हो तो यहाँ पे आपको डेमो 1 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा मैसेज है, ये दूसरे फील्ड के लिए मैसेज हो जाएगा। डॉट इनर HTML is equals to please fill out this field, और यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा तो रिटर्न क्या कर दे, ट्रू। तो यहाँ से बाहर आए और यहाँ पे क्या किया, रिटर्न ट्रू। देखिए हुआ क्या, जब वो ईमेल आईडी यहाँ पहुंची तो आपने चेक किया कि क्या ईमेल आईडी ब्लैंक आ रही है। अगर वो ईमेल आईडी ब्लैंक होगी तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में, इस करंट डॉक्यूमेंट में एलिमेंट बाय आईडी, किसको, डेमो के अंदर ये वाला मैसेज डालेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और ये डेमो के अंदर जो मैसेज आया है इसको हम क्या करा लेंगे, HTML के अंदर प्रिंट करा लेंगे। जब भी हमें HTML का, जावास्क्रिप्ट का डेटा अगर हमें HTML के अंदर कॉल करना होता है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का डेटा ना, बिकॉज ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है कोड, तो हमें क्या लिखना होता है, एलिमेंट बाय आईडी। और अगर हमें कभी भी HTML का डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर भेजना होता है तो हमें ये लिखना होता है, document.form.semail.value। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेमो को यहाँ पे कॉल करा लेंगे। जस्ट इसके नीचे गए यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिखा div id is equals to demo1। बस हो गया हमारा काम। चलिए चेक करते हैं कि क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही है, नहीं तो हमें देखना होगा फिर। तो यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, और इसको अगर हम ब्लैंक सबमिट करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अभी तक ये क्या हो रहा था, एक्शन परफॉर्म कर दे रहा था, अब एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज जब आप सबमिट बटन को दबा रहे हो तो इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। जब आप सबमिट बटन को दबा रहे हो तो ये सबसे पहले ऑन सबमिट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया है, फन, इसके पास पहुंचा। वो इसके पास जाते ही उसने चेक किया कि भाई ईमेल
वैल ईमेल नाम का कोई फंक्शन उसको कॉल किया जाए। तो उसने यहाँ आया, कंट्रोल यहाँ पहुंचा, उसने इसको कॉल किया, यहाँ पे चेक हुआ, उसने यहाँ पे कहा कि भाई जो फॉर्म के अंदर जो भी डेटा डाला गया है फील्ड के अंदर, ईमेल वाली फील्ड के अंदर, ये वाली फील्ड के अंदर जो भी डेटा डाला गया है, क्या वो ईमेल के अंदर सेव हुआ? तो वो ईमेल के अंदर जब वो सेव हुआ तो उसने चेक किया कि क्या वो ईमेल आईडी ब्लैंक है, क्या उस बंदे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा है, ऐसे ही खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू पाई गई कि हाँ भैया वो ईमेल आईडी ब्लैंक है। तो जब जैसे वो कंडीशन ट्रू पाई गई तो ये अंदर आया कोड के अंदर, यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर आया और यहाँ पे उसने क्या किया, डेमो वन के अंदर क्या सेव कर दिया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और रिटर्न फॉल्स कर दिया। रिटर्न फॉल्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले फंक्शन को क्या मिला, फॉल्स, इस वाले फंक्शन को क्या मिला, फॉल्स। तो वो रिटर्न फॉल्स की वजह से वो एक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया। और आपको इस डेमो आईडी जो ये लिखा हुआ है डेमो वन, इसके नीचे ही, फॉर्म के जस्ट नीचे ही वो लिख के आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, वो मैसेज। ठीक है, तो अभी अब हमें क्या करना है, इसको अगर आपको इसको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टाइल कलर रेड। देखिए अब आपका जो मैसेज होगा वो एक इंफॉर्मेटिव टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और यहाँ पे हम बी आर का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे चला जाए बटन। ठीक है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ईमेल आईडी, सिर्फ ऐसा तो होता नहीं है, ईमेल आईडी में अगर कोई एबीसीडी लिख के भेज देगा तो भी ये सबमिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई वैलिडेशन लगा ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका वैलिडेशन लगा है कि भैया ये फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे एक और वैलिडेशन लगाना होगा जिससे वो ईमेल आईडी जो है उसमें @ एटलीस्ट हो ही भाई, है ना। जैसे gmail.com होता है तो भाई @ तो रखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या इसका यूज़ करना है, रैक्स कोड का। ये है वो रैक्स कोड, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये रैक्स कोड हमें ऑनलाइन मिल जाता है, हमें कहीं से भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये डायरेक्टली इंटरनेट पे जाना है, कॉपी करना है और यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आए और यहाँ पे वैर ईमेल के जस्ट नीचे एक और वेरिएबल बनाया डेटा नाम से, और इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, वैर, ये जो वैर ईमेल था उसके जस्ट नीचे एक और वेरिएबल बनाया वैर डेटा, और उसके अंदर ये रैक्स कोड डाल दिया हमने। ठीक है, और अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही काम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ अगर नॉट ईमेल डॉट मैच, किससे, डेटा से, अगर ईमेल डेटा से मैच नहीं कर रहा है, नॉट ईमेल डॉट मैच डेटा, यहाँ पे प्रोसेस छूट गया था हमारा। ठीक है, तो इफ ईमेल, ये जो ईमेल है नॉट मैचेस, नॉट का मतलब है अगर ये मैच नहीं कर रहा है इस डेटा से, तो क्या किया जाए, सेम मैसेज आए, एरर वाला मैसेज कि भाई आपका जो ईमेल आईडी है वो इनवैलिड है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो वन, डेमो वन डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड ईमेल आईडी, और रिटर्न फॉल्स, एक्शन को परफॉर्म होने से रोकने के लिए रिटर्न फॉल्स। और देखिए तो सही चल रहा है, अगर वो ईमेल आईडी ABCD के फॉर्म में लिखता है और करता है सबमिट तो इनवैलिड ईमेल। ठीक है भाई, अगर आप @ नहीं लगाओगे तो इनवैलिड ईमेल ही आएगा। अगर आप यहाँ पे अपना सही नाम भी भर दोगे, सही नेम भी भर दोगे, तभी भी वो इनवैलिड ही आएगा। देखिए, क्योंकि वो जानता है कि आप यहाँ पे @ मिस कर रहे हो, आप इसका ईमेल फॉर्मेट इस फॉर्मेट में नहीं डाल रहे हो। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अगर मैं अब वैलिड ईमेल आईडी डालता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वैलिड ईमेल आईडी डालता हूँ और सबमिट करता हूँ तो देखिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप वैलिड ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, .com भी आप मिस कर रहे हो, वो भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स वर्क। तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको जानना है कि अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं ऐसे सबमिट करता हूँ तो ये मैसेज आता है, लेकिन जैसे मैं टाइप करता हूँ इसको गायब हो जाना चाहिए इस मैसेज को। ठीक है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, बिकॉज हम टाइप तो कर ही रहे हैं, तो फिल तो कर ही रहे हैं, तो इसको गायब करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे एक और फंक्शन छोटा सा बनाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन की अप। जब हम बटन को कीबोर्ड के बटन को जब प्रेस करें तो एक और फंक्शन कॉल कर लेंगे, उस फंक्शन का नाम देते हैं की अप फंक्शन, की अप फन
कुछ ऐसा नाम देते की अब फन। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे गए हम ऊपर और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जहाँ पे ये फंक्शन बनाया गया था फन, इसी के ऊपर जाके एक और फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन की अप फन। और इसके अंदर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस नाम से, डेमो वन नाम से ही बनी हुई है पूरी इस फील्ड के लिए, डेमो वन डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू ब्लैंक। जब हम टाइप करेंगे, जब भी हम इस फील्ड में अब टाइप करेंगे, ये जो ईमेल वाली फील्ड है, अब जब भी हम इस ईमेल वाली फील्ड में टाइप करेंगे तो सबसे पहले वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, ऑन की अप फंक्शन को। तो यहाँ पे ये टॉप पे पहुंचेगा ऑन की अप पे, ये जो रहा फंक्शन, जिस फंक्शन को नाम दिया गया है कि अब फन, इसको कॉल करेगा और चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो वन के अंदर क्या सेव कर देगा, ब्लैंक। तो यहाँ पे डेमो वन के अंदर क्या प्रिंट हो के आने लगेगा, ब्लैंक। जो डेमो वन है मतलब ब्लैंक प्रिंट होके आने लगेगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो देखिए क्या होगा, हमने किया क्लिक प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं नीचे वाला मैसेज गायब हो जाता है, ठीक है। अगर आप गलत ईमेल आईडी लिखोगे, सबमिट करोगे तो इनवैलिड लिख के आएगा, जैसे आप @ लगाओगे गायब हो जाएगा। दिस इज हाउ इट्स वर्क। तो ये था पूरा आपका ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ईमेल आईडी को वैलिडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। सो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, पासवर्ड वैलिडेशन का। पासवर्ड की लेंथ कैसी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए कम से कम, और अपर केस, लोअर केस और स्पेशल सिंबल्स का यूज़ होना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को। आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। एंड जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। सो please do share with your friends and please do practice all the sessions. Thanks for watching. Thank you.